क्लास 9 के सभी विद्यार्थी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जो आपका 6 दिसंबर के दिन विज्ञान का जो यानी कि साइंस का पेपर आपका 8:30 बजे होने वाला है। वहाँ पेपर देखिए कुछ इस तरह का पेपर है, सेम टू सेम पेपर यही आपका हूबहू पेपर आने वाला है। जैसे ही मेरे पास यहाँ पेपर आया मैंने तुरंत ही आपके लिए इसका सॉल्यूशन बनाने दिया। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो प्रश्न है वहाँ देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको 8 सही विकल्प दिए हुए रहेंगे। तापमान का एसआई मात्रक, तो देखिए तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान हो गया 12, एकदम राइट। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती तो परा ध्वनि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे है शक्ति का एसआई मात्रक। देखिए शक्ति का एसआई मात्रक आपका हो गया है वाट। ठीक है, पांचवा देखते हैं किसी वस्तु में के काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा, एकदम इसका राइट रहेगा। वस्तु की कार्य करने की जो दर होती है वो कहलाती है शक्ति। तो यहाँ पर परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 2n²। क्या हो सकती है ज्यादा ज्यादा 2n²। न्यूक्लियन कहलाते हैं, तो देखिए न्यूक्लियन जो है वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों को ये पेपर फर्जी लग रहा होगा और बहुत सारे वीडियो छोड़कर चले भी गए होंगे। जो आप देख रहे हैं उन्हें बता दूं, ये हुबहू पेपर आपका एमपी बोर्ड में 6 दिसंबर के दिन आपका 8:30 बजे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप भी चाहे तो वीडियो छोड़कर चले जाइए, लेकिन पेपर जब देकर आए, जब एक बार आकर जरूर मिलान करेगा कितने परसेंट आया है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, तो आत्मघाती। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं सभी जीव की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। तो यहां पर हम लिख देंगे कोशिका। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, श्रव्य तरंग की परास कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से यानी कि 20 HZ से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं। धातु जो होती है ताप और विद्युत की, तो देखिए धातुएं जो होती है ताप और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है इनमें ताप, यानी कि हम जब इनको गर्म करते हैं तो ये गर्म भी हो जाती है और इनमें करंट भी आ जाता है। निलंबन कणों का व्यास कितना होता है, 10⁻⁵। ठीक है, धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होगी, ठीक है, तो ये आपकी होगी सुचालक। ठीक है, रिपीट कर दिया आपका क्वेश्चन, आपको 2 नंबर मिलने वाले एक ही प्रश्न से। विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण। सही जोड़ी, देखिए 8 नंबर की सही जोड़ी आएगी। ठीक है, ध्यान से मिलान करेंगे तो 8 नंबर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला देखें इसका क्या है सही जोड़ी में, कार्य अपॉन समय, इसका एकदम राइट रहेगा शक्ति। संयोजी उतक, संयोजी उतक देखिए रक्त को आ जाएगा मिलान, इसका दूरी, दूरी जो है एक अदिश राशि होती है। कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक होता है पास्कल। कार्बन, कार्बन का जो संकेत है, तो कार्बन का संकेत आप सब जानते हैं सीन का संकेत होता है। आयरन, ठीक है, आयरन का जाएगा देखिए Cl ऋण पावर यानी कि 1। ठीक है, केंद्राब्द, और अंतिम आ जाएगा देखिए तो 7वां गया और ये आ जाएगा 8वां। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8 के 8 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर 7 पूछे गए हैं। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है, तो मुर्गी की। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति। देखिए यदि आपको यहां पर साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, ध्यान से उतार लीजिएगा कॉपी में। तंत्रिका ऊतक का नाम न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। पशुधन प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो पशुधन प्रबंधन यानी प्रबंधन का मतलब पालना, और हम पशु को क्या कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका पशु, पशुपालन। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा पशु पालन। सरल आवर्त गति का एक उदाहरण आपको देना है, तो जो घड़ी है, घड़ी के पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति बोल दिया मैंने उसे भी, घड़ी के पेंडुलम की गति। हृदय,
कि पेशियां किस प्रकार की पेशियां है, तो अनैच्छिक, अनैच्छिक, ठीक है। चलिए इसके बाद में है कृषि उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इसमें देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में गलनांक और कथनांक में अंतर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 6, यही हुबहू पेपर आपका 6 दिसंबर के दिन MP बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। जो सामने आपका जो त्रैमासिक पेपर की तरह 8:30 से 11:30 का ही दिया गया है। चलिए घर्षण को कम करने के उपाय, वाष्पन से आप क्या समझते हैं, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा, ठीक है, यौगिक और मिश्रण को दो अंतर कोलाइड के दो गुण समांगी मिश्रण को उदाहरण सहित, ठीक है। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यदि आपको वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आप ये पेपर को देखकर अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए, ठीक है। 75 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए त्रैमासिक जो पेपर होगा यानी आपकी जो क्वार्टरली एग्जाम हुई, हाफ ईयरली होगी, ठीक है, इन दोनों से मिलाकर आपको तीसरा होगी वार्षिक पेपर, तीनों के नंबर आपके ऐड किए जाते हैं 9th क्लास में। तो यानी कि आपको यदि आपने त्रैमासिक में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाए तो आपके पास अभी मौका है, आप अर्धवार्षिक में अच्छे नंबर प्राप्त करिएगा। इसलिए इस वीडियो में जो बताए गए क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट कीजिए और दूसरे जो पेपर है उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।